सम्मान के साथ विदा लेना, और इसके लिए वो हम सब की बधाई के हकदार हैं। शायद कहना उचित होगा कि डॉक्टर दिलीप राम जी के साथ हिंदी विभाग के इतिहास में एक नया अध्याय भी हुआ। जहाँ तक मुझे मालूम है, हिंदी विभाग के अध्यक्षों की सूची में पहले अध्यक्ष हैं जो हमारे समाज के दलित तबके से हैं। और ये हमारे लिए अतिरिक्त गौरव का है। और इस मामले में ये अद्भुत रहे कि कभी भी दलित बोध से आक्रांत नहीं और न कभी इसके कारण कोई अतिरिक्त लाभ पाने की कोई आकांक्षा मन में रही और न कोई महत्वाकांक्षा है। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि 4 वर्षों तक इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। इस विभाग में मेरी अध्यक्षता में ये वरिष्ठ सहकर्मी रहे और मैं साल भर से इनकी अध्यक्षता में इनका वरिष्ठ सहकर्मी। और मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों रूपों में इन्होंने अपने उत्कृष्ट रूप का परिचय किया। अपनी अध्यक्षता के समय मैंने इनसे अनुरोध किया कि पाठ्यक्रम संबंधी कुछ ऐसे जरूरी काम हैं जो आप ही कर सकते हैं और आप ही के हाथों हो जाए तो अच्छा है। पूरी तत्परता और संलग्नता से जब भी मैंने इनसे अनुरोध किया, उन्होंने इस काम को पूरा किया। और उस दौरान दलित प्रतिनिधि कविता का संकलन संपादन उन्होंने किया। संदेश रासक के जो अंश पढ़ने हैं उनका संकलन संपादन किया। स्नातक स्तर के नए पाठ्यक्रम के अनुरूप आदिकालीन और मध्यकालीन कवियों का संकलन संपादन किया। और इतना ही नहीं, मेरे आग्रह पर आख्यान परक कविता से संबंधित एक महत्वपूर्ण शोधपूर्ण लेख भी, लंबा लेख भी मैंने लिखा। पाठ्यक्रम से जुड़ा काम ये पहले भी करते रहे हैं। इनके द्वारा संपादित पुस्तकें वर्षों से, लगभग दशकों से स्नातक के छात्र पढ़ते रहे हैं। हम लोग उसको पढ़ाते रहे हैं। उन पढ़ाने वालों में मैं भी शामिल रहा हूँ। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि परास्नातक हो, स्नातक हो, इनके द्वारा संकलित संपादित पुस्तकें चलती रही हैं। आलोचनात्मक पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। कामायनी पर विशेष काम किया है। उपन्यासों पर विशेष काम किया है। और इस तरह से लगभग 21-22 वर्षों के अपने अध्यापन काल में जितना कुछ लिखा वो अपने आप में हम सबको संकुचित करने के लिए काफी है। और ये हम लोगों के लिए एक अलग से प्रेरक कार्य भी है। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये उन लेखकों में से हैं जिन्हें तुलसीदास बहुत प्रिय है। आमतौर पर तुलसीदास को जिस रूप में एक खास प्रकार से ग्रहण किया जाता है, उससे हटकर कालजयी संत कवि तुलसीदास वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। और बहुत सारी नई चीजें उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की। डॉक्टर दिलीप राम जी सदाशयता, शालीनता और शिष्टता में भी बहुत बढ़ चढ़ कर रहे हैं। अपनी अध्यक्षता में भी वे मुझे वैसा ही मान देते रहे जैसे कि पहले दिया करते थे, बल्कि मैं कहूँ तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके वो सम्मान मुझे देते रहे।
और मित्रों ये मैंने महसूस किया कि ये कहीं से दिखावटी